नमस्ते मैम साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। अब थोड़ी देर में ना केक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो तुम भी खा लेना, ओके? अच्छा मैम साहब, आप 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं कुछ लाता हूँ, 1 मिनट बस। मैम साहब, ये मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके लिए जन्मदिन का छोटा सा तोहफा। अब इसकी क्या जरूरत थी? तुम तो वैसे ही इतने कम पैसे कमाते हो, खामा खा खर्चा किया तुमने। मैम साहब, पैसे का क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है, रिश्ते जरूरी होते हैं। अब इतने साल हो गए आपके यहाँ काम करते हुए, आपको अपनी बड़ी बहन जैसा मानता हूँ, तो बस सोचा कि इस बार जन्मदिन पे आपको अच्छा सा तोहफा दे दूँ। मेरी बहन ने भी ना इस तोहफे में अपने पैसे मिला के दिए हैं, कह रही थी मेम साहब को बहुत अच्छा सा तोहफा देना ताकि वो खुश हो जाए। तो मेम साहब मना मत कीजिए, पैसों वैसों की कोई बात नहीं है, बस मैं दिल से आपको ये तोहफा देना चाहता हूँ जन्मदिन का, रख लीजिए, अच्छा लगेगा। इसके लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। हाँ, गिफ्ट देगा मुझे, बड़ी बहन मानता हूं मैं आपको। चीप, इसको क्या लगता है कि मैं इसकी चालाकी नहीं समझूंगी? गिफ्ट देने के बहाने मेरे साथ रिश्तेदारी बढ़ाने की सोच रहा है, इडियट। मुझे नहीं चाहिए ऐसा घटिया गिफ्ट। हे भगवान, बस मेम साहब को मेरा दिया तोहफा पसंद आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए। उनके चेहरे पर खुशी रहेगी तो हमारे चेहरे पर खुशी रहेगी। वैसे भी इतना महंगा तोहफा खरीदने के लिए हैसियत तो थी नहीं, ये तो छोटी बहन का सहारा था जो मैंने ये तोहफा खरीद लिया। अगर उसने मुझे प्रोत्साहित ना किया होता ना तो उतना महंगा तोहफा मैं खरीद नहीं पाता। वैसे मेरी छोटी बहन भी कितनी अच्छी है ना सिर्फ मेरे बारे में सोचती है बल्कि मेरी मालकिन के बारे में भी सोचती है। ऐसी बहन को तो इनाम मिलना ही चाहिए। एक काम करूँगा, वैसा ही महंगा तोहफा ना छोटी के लिए भी खरीद लूँगा। ये तो मेम साहब को दिया तोहफा है मेरा। ये कूड़े के ढेर के पास क्या कर रहा था? क्या ये मेम साहब से गलती से गिर गया होगा? नहीं, गलती से तो नहीं गिर सकता है। भला गलती से कूड़ेदान में इतना बड़ा तोहफा कोई कैसे गिराएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेम साहब ने इस तोहफे को जानबूझ के कूड़े के ढेर में फेंक दिया क्योंकि उनको इस गरीब का दिया तोहफा पसंद नहीं आया? ऐसा ही हुआ होगा। आखिर मेम साहब ने मुझ गरीब को मेरी औकात दिखाई दी ना। वैसे मेम साहब को भी क्या ही बोलूं, गलती तो मेरी है जो मैं अमीर लोगों से रिश्ता बनाने चला था। उनको अपनी बहन मान लिया था, खुद को भाई मान लिया था उनका। मुझे समझ जाना चाहिए था अमीर और गरीब में कोई रिश्ता नहीं बन सकता है सिवाय नौकर और मालिक के। अब ये गलती कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। राजू भाई, तेरी गलत बात है यार। तेरी मेम साहब का जन्मदिन था और तू आया नहीं केक खाने। सोसाइटी के सारे वर्कर्स आए थे लेकिन तू ही नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? साहब, मेरा ना मन नहीं था आने का, और कोई बात नहीं ना, मेम साहब का जन्मदिन अच्छे से मन गया, धूमधाम से मन गया। वो खुश है, आप खुश हो, और क्या चाहिए मुझे? आपकी खुशी में मेरी खुशी है। और वैसे भी मेम साहब को मैंने जन्मदिन की मुबारकबाद दे दी थी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है केक वेक की ना। अरे मन नहीं हो रहा था? तुझे खुशी नहीं है क्या तेरी मेम साहब का जन्मदिन था आज? साहब, खुशी क्यों नहीं होगी? मेरी मेम साहब का जन्मदिन है तो खुशी तो होगी ना। मैं उनको अपनी बहन जैसा मानता हूँ, और मेरी बहन का जन्मदिन है तो भाई तो खुश होगा ही। मैं बहुत खुश हूँ, दिल से उनके लिए बहुत खुश हूँ। चाहता हूँ कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, खुशियों से भरा रहे उनका घर, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। खूब दुआ है इस भाई की उनके लिए। जब तुझे इतनी खुशी है फिर बताना, तू तो भाई मानता अपने आप को, फिर क्यों नहीं आया? चल छोड़, केक खा ले। नहीं साहब, नहीं खाना है मेरे को ये केक वेक। आप एक काम करिए, यहाँ राह चलते किसी गरीब को दे दीजिए, उसको अच्छा भी लगेगा।
मेरी ये केक खाने की इच्छा नहीं है। राजू बात क्या हुई है? तेरा मुंह भी लटका हुआ है। अगर तेरे मन में कुछ चल रहा है तो मुझे बता ना। तेरा चेहरा भी उतरा हुआ है, कुछ बात हुई है क्या? तो सोसाइटी में कुछ कहा तुझे किसी ने? राजू देख, तू बता रहा है या नहीं बता रहा? तेरे लिए मैं स्पेशल केक लेकर आया हूँ, तू वो भी नहीं खा रहा है। और एक तरफ तू बताता है कि मेम साहब का भाई हूँ मैं, मुझे बहुत खुशी है। तेरे मन में चल क्या रहा है? तो मेम साहब की छोड़, मुझे अपना भाई समझकर बता दे। साहब ये तोहफा खरीदा था मेम साहब के लिए, सोचा था आज उनको जन्मदिन पे दूंगा, बहुत खुश होंगी। मैंने उनको दिया भी है तोहफा, वो यहाँ से लेके भी चली गई खुश होके। लेकिन साहब थोड़ी देर बाद जब मैं टहल रहा था बाहर, तो मैंने देखा कि कूड़ेदान के पास ये कचरे की तरह पड़ा हुआ था मेरा तोहफा। इसका मतलब साफ होता है कि मेम साहब ने इसको फेंक दिया। तो साहब अब आप ही बताइए, गरीब का तोहफा समझ के इसको फेंक दिया गया तो क्या मेरा दिल नहीं दुखेगा? साहब इस तोहफे में मेरी बहन ने भी पैसा मिलाया था। मैंने इतना महंगा तोहफा आज तक अपनी छोटी बहन को भी नहीं दिया है, जो मैंने मेम साहब को देने की सोची, ये सोचकर कि वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनके लिए सालों से काम कर रहा हूँ। तो उनके लिए मेरे मन में प्यार था, आदर था, स्नेह था, तो इसलिए मैंने उनको ये तोहफा दिया प्यार से, और उन्होंने ऐसी बेकदरी कर दी। अगर उनको गरीब का तोहफा नहीं चाहिए था तो बता देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ऐसे कैसे इस तोहफे को वापस घर ले जाता, अपनी बहन को दे देता। लेकिन साहब सड़क पे फेंकना, ये तो शुक्र है कि मैंने देख लिया इस तोहफे को सड़क पे पड़ा हुआ और मैंने उठा लिया। अगर किसी और ने देख लिया होता तो कोई गाड़ी इसको कुचल जाती, कोई गाय इसके गत्ते को फाड़ देती, तो अब आप ही बताइए साहब, इतना सब होने के बाद मेरा दिल नहीं दुखेगा तो और क्या होगा? बस ये बात थी साहब। देख राजू, तुझे ना कुछ गलतफहमी हो रही होगी। तेरी मेम साहब ऐसा क्यों करेगी? और कोई किसी के दिए हुए गिफ्ट को फेंकेगा थोड़ी। हो सकता है उससे ना गलती से गिर गया हो। तू इतना मत सोच। बेचारी आजकल गुस्से में रहती है, उसको ध्यान नहीं रहा होगा, गलती से गिर गया होगा। तो छोड़ ना, तू ये ले, तो ये गिफ्ट मुझे दे और ये केक तू ले। और एक काम कर, ये घड़ी पहन। साहब मैं आपकी घड़ी क्यों पहनूं? मुझे अपना भाई मानता है। साहब देखिए, अगर आप मुझे ये तोहफे वगैरह के रूप में दे रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए इतनी महंगी घड़ी आपकी। आप अपने पास रखिए। ये केक आपने दे दिया ना, मैं ये खा लूंगा। तो भाई के नाते ही दे रहा हूँ, तू उसको पहन ले। पहन ना। साहब मतलब तू एक मेरा काम करना, जब भी तेरी मेम सब यहाँ से निकलेगी ना, तो उनको ये घड़ी दिखाना, उनके आगे शो ऑफ करना कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी घड़ी है। ठीक है साहब। और रही बात इस गिफ्ट की, तो ये गिफ्ट ना तेरी मेम साहब को काफी पसंद आएगा। आज उसे जितने भी गिफ्ट मिले ना, मुझे लगता है सबसे बेस्ट ये गिफ्ट होने वाला है। जी साहब। धन्यवाद, चलता हूँ। जी साहब। पता नहीं साहब ये सब करने को क्यों कह रहे हैं। इतनी महंगी घड़ी दे दी पहनने को, ऊपर से कह रहे हैं कि मेम साहब को दिखाऊं। पता नहीं क्या चल रहा है, पर ठीक है, साहब ने बोला है तो मान लेता हूँ उनकी बात। वॉच? ये तो वही वॉच है जो मैंने उज्जवल को गिफ्ट की थी। ये इसके हाथ में क्या कर रहा है? उज्जवल, तुम्हारी वॉच कहाँ है जो मैंने गिफ्ट की थी? अच्छा वो मैंने अपना गार्ड है ना राजू, उसको दे दी। अच्छा, गार्ड को क्यों दिया तुमने वो वॉच? अरे बेचारे को जरूरत थी तो उसको दे दी। और मैं कब से सोच रहा था कि कोई एक्सपेंसिव वॉच लूं। अब मेरा मन भी भर गया था उससे, तो हम नहीं ले लेंगे और क्या। उज्जवल, इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो वॉच पुरानी हो गई थी तो तुम वो वॉच गार्ड को दे दोगे? तुम्हें पता है ना कि वो वॉच मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी और कितनी एक्सपेंसिव थी वो। चलो पैसों की बात भी नहीं है, पर मेरे इमोशंस जुड़े थे उस गिफ्ट से। कितनी ज्यादा सेविंग्स की थी, कितनी खुशी खुशी मैंने वो गिफ्ट दिया था तुम्हें, और तुमने ऐसे बिना सोचे समझे वो किसी और को दे दिया। यार एक घड़ी तो थी, दे दी तो दे दी, क्या हो गया? हम नहीं ले लेंगे ना, और अच्छी ले आएंगे। या तुम ले आना ना मेरे लिए और अच्छी घड़ी। मतलब तुम्हारे लिए मेरे दिए हुए गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मुझे कभी कोई गिफ्ट दोगे
तो मुझे पता होगा कि उस गिफ्ट के पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसे ही नहीं, तुम्हारे इमोशंस है, एफर्ट्स है। वैल्यू करूंगी मैं उस गिफ्ट की, हमेशा संभाल के रखूंगी। लेकिन तुम 1-2 साल में मेरी दी हुई घड़ी से बोर हो गए तो किसी और को दे दिया। ये क्या बात हुई भला? अगर कोई भी इंसान तुम्हें गिफ्ट देता है ना तो उसकी कदर करनी चाहिए, समझे तुम? तुम्हें सोचना चाहिए कि उस गिफ्ट के पीछे उस इंसान ने कितने एफर्ट्स किए होंगे, कितना कुछ सोचा होगा और कितना मायने रखता होगा उसके लिए कि उसने तुम्हें वो चीज गिफ्ट की है। और चलो माना कि तुम उस वॉच से बोर हो गए थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतनी आसानी से मेरा दिया हुआ गिफ्ट किसी और को दे दोगे। कितना बुरा लग रहा है मुझे, तुम्हें पता भी नहीं। अरे तुम अलमारी में रख लेते यार, तुम्हें दूसरी वॉच चाहिए थी, तुम न्यू वॉच ले लेते, मेरी वॉच को पहनना बंद कर देते। वो सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था उज्जवल, मेरे प्यार की निशानी थी तुम्हारे लिए। I'm seriously very disappointed in you right now. जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है, दुनिया जान का ज्ञान भी है तुम्हें कि गिफ्ट के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, फिर तुमने इस गिफ्ट को क्यों फेंक दिया? गिफ्ट तुम्हें गार्ड ने दिया था ना, बेचारे ने कितनी खुशी के साथ तुम्हें ये गिफ्ट दिया तुम्हारे जन्मदिन के लिए। बेचारे ने मुझे बताया कि उसने कैसे कैसे पैसे जोड़कर ये गिफ्ट लिया। पैसों की कमी पड़ रही थी तो उसकी बहन ने उसकी हेल्प करी और दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लिया। बेचारे की इंटेंशन कितनी प्योर होगी ना इस गिफ्ट के पीछे। वो तुम्हें अपनी बहन मानता है और तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आया। उसका बेहोत नहीं था इतना महंगा गिफ्ट खरीदने का, फिर भी वो लेकर आया। और तुमने क्या किया? इसको रोड पे फेंक दिया और उस बेचारे ने इस गिफ्ट को रोड पे पड़ा हुआ देख भी लिया। तो सोचो जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। मैंने तो जैसे तैसे करके उसकी बात टाली कि गलती से गिफ्ट गिर गया होगा या तुम्हारा ध्यान नहीं रहा होगा। बेचारे के पास मैं केक लेकर गया, उसने केक खाने से भी मना कर दिया कि नहीं भैया मुझे केक नहीं खाना। मैंने पूछा उससे केक क्यों नहीं खाना भाई तुझे, तब जाके उसने मुझे पूरी कहानी बताई कि कैसे तुमने उसका दिया हुआ गिफ्ट फेंक दिया। और सेम चीज अगर मैंने तुम्हारे साथ करी तो तुम्हें देख लो कितना बुरा लगा। तुम्हें सारी चीजें याद आ गई कि किसी के दिए हुए गिफ्ट के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गिफ्ट फेंकते हुए तुम्हें ये सब चीजें ध्यान नहीं आई? हाँ, बेचारे की इंटेंशन कितनी प्योर थी। अगर यही कोई और हमारी फैमिली से कोई महंगा गिफ्ट लेकर आता ना तो तुम उसको सजाकर कबर्ड में रखती। लेकिन वही बात है ना, किसी गरीब ने गिफ्ट दिए तो उसकी वैल्यू कौन ही करता है, फेंक दिया रोड किनारे। देखो मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ कि मैंने उसका गिफ्ट फेंका, वो गलत था, उसे वो गिफ्ट मिल गया, काफी बुरा लगा उसे, आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसकी मेरी बात अलग है और तुम्हारी मेरी बात अलग। वी आर अ कपल, उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। और यार वो एक मामूली सा गार्ड है, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते, मैं जानती हूँ। गिफ्ट देकर वो बस इम्प्रेस करना चाहता है और वो सोच रहा है कि मैं खुश हो जाऊंगी, कल को उसे इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दूंगी या फिर शायद से मैं उसकी आए दिन हेल्प कर दूंगी, उसे सच में अपना भाई समझने लगूंगी, वो अपना फायदा उठा लेगा। पर हम ऐसा नहीं कर सकते ना। लालच, खामखा का रिश्ता बनाना। तुम्हें पता है दिवाली होली पे ना सारे वर्कर्स आते हैं कि हमें दिवाली दे दो, होली दे दो, और हम उन्हें पैसे भी देते हैं। लेकिन राजू कभी हमारे दरवाजे पे नहीं आया, हमने कभी उसके लिए ऐसा कुछ तो किया नहीं कि वो हमारे लिए इतना सोचेगा कि मेम साहब का जन्मदिन है, गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। उसको क्या ही लालच होगा हमसे यार, आज तक उसने कभी ऐसी हेल्प भी नहीं मांगी है हमसे। जब भी मिलता है अच्छे से मिलता है। सना, हर गरीब लालची नहीं होता, कुछ लोगों की इंटेंशन प्योर होती है। ये तो चलो मैंने आज नाटक करा कि अपनी घड़ी उसको दे दी कि ताकि तुम्हें रियलाइज हो सके, लेकिन आगे से जब कोई तुम्हारे गिफ्ट के साथ ऐसा करेगा ना, रोड साइड फेंक देगा, कदर नहीं करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या फील होता है। सना, गिफ्ट की कीमत को नहीं देखना चाहिए, देने वाले की नीयत को देखना चाहिए। सना, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि रिश्तों की कदर करना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में ना रिश्तों से ज्यादा कीमती चीज कोई भी नहीं है। सॉरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। मैं जाकर माफी मांग लूंगी उससे, माफ कर दो तुम भी मुझे। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, इतना ही काफी है। अब एक काम करते हैं, किसी दिन गार्ड भैया को घर पे बुलाते हैं खाने पे, क्यों? हाँ, जाओ तुम चेंज कर लो।